The most important thing in your life is doing what you want to do. I mean, बहुत सिंपल लाइन है बट मेरे को नहीं लगता इससे पावरफुल और सच कोई लाइन हो भी सकता है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में सबसे ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट काम है तो वो यही है कि तुम वो करो जो तुम करना चाहते हो। उससे इम्पोर्टेंट और क्या ही हो सकता है, और उससे बड़ा क्या हो सकता है। और भाई मैं जितनी बार भी ये लाइन बोलता हूँ ना, मतलब पिछले आई थिंक ये आइडिया मेरे को 2 साल पहले आया था, जब मुझे पता नहीं क्या रियलाइज़ हुआ था कि मैं बताता हूँ क्या हुआ कैसे हुआ। बट हाँ, उस वक्त के बाद से अभी तक जब भी मुझे ये बात बोलता हूँ या फिर ये बात सोचता हूँ तो मुझे और ज़्यादा इस चीज़ पे विश्वास होता है कि भाई इससे इम्पोर्टेंट और कुछ हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता भाई। तो हाँ, बेसिकली तुम पहले ये देखो यार कि हम अपनी लाइफ में ना मैक्सिमम टाइम क्या करते हैं, आई थिंक सोते हैं, राइट। नंबर वन पे तो स्लीप होगा भाई। अगर तुम 60-70 साल जी रहे हो तो सबसे ज़्यादा तुमने क्या किया है, एक चीज़, वो सोना ही है। और उसके बाद क्या आएगा? ट्रैवलिंग नहीं, खाना नहीं, टीवी देखना नहीं। आई थिंक सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ टाइम तुम्हारा लेगी तो वो यही चीज़ लेगी कि तुम काम क्या कर रहे हो। क्योंकि भाई देखो, सब तो ऐसे पहाड़ों पे जाके बैठ के साधु संत बन नहीं सकते, और कुछ तो करना पड़ेगा तुम्हें। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। यू हैव टू डू समथिंग, एनीथिंग। एंड वो जो भी काम है उसी काम को तुम, और वो एक काम नहीं, बहुत काम हो सकता है भाई। मे बी तुम शुरू के 10 साल कुछ नहीं किया, उसके बाद तुमने पढ़ाई की मोस्ट ऑफ द टाइम, फिर तुमने कोई जॉब किया 20 से 30 तक, फिर उसके बाद तुमने कुछ और किया। इट कुड बी एनीथिंग, राइट। वो मैं डिफाइन नहीं कर रहा, बट जो भी वो चीज़ होगा जिस पे तुम टाइम दे रहे होगे उससे इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं होगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा तुम्हारी लाइफ का टाइम जो चीज़ लेगा वो तुम्हारा काम ही लेगा। तो भाई इसीलिए तुम्हें वही काम करना चाहिए जो तुम करना चाहते हो। कोई काम सही, कोई काम गलत। ओके, क्राइम नहीं करना तुम्हें, तुम्हें कुछ गलत नहीं करना, तुम्हें दूसरों का नुकसान नहीं करना, बट कुछ भी करना है वो तुम करो। क्योंकि क्योंकि उससे इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है भाई। एंड कोई काम सही, लाइक कोई काम बड़ा, कोई काम छोटा नहीं होता। लाइक अगर मैं एग्जांपल दूँ तो भाई, अगर कोई बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा है बट वो काम नहीं कर रहा है जो वो करना चाहता है, तो फिर पॉइंट क्या है? हाँ, तुम एक लिमिटेड पीरियड के लिए वो काम कर सकते हो ताकि तुम्हें पैसे मिले और पैसों का तुम इस्तेमाल करो वो काम करने के लिए जो तुम करना चाहते हो। और वो बहुत लोग करते हैं ऐसे। ये एक स्टेप ऑफ द प्रोसेस है कि तुम्हें अगर वो काम एट द एंड ऑफ द डे करना है जो तुम करना चाहते हो, तो उसके लिए मे बी तुम्हें पैसे चाहिए होंगे शुरू में, मे बी तुम्हें किसी और चीज़ की नीड होगी, उसके लिए तुम्हें कुछ वो काम भी करने पड़ सकते हैं जो तुम शायद वो नहीं करना चाहते, या फिर उसमें तुम्हारा उतना मन नहीं है। कोई बात नहीं, दैट्स फाइन। बट तुम्हारा अल्टीमेट गोल वही होना चाहिए भाई कि तुम वो काम करने के डायरेक्शन में हो जो तुम करना चाहते हो। एंड फाइनली इस तरीके से तुम अपना मोस्ट ऑफ द टाइम इस प्लेनेट पे वो करते हुए बिता पाओगे जो तुम करना चाहते हो। एंड भाई, जब तुम वो ही करते हो जो तुम करना चाहते हो, फिर तुम्हारे लिए टाइम या फिर वो काम काम ही नहीं होता ना यार। वो बस एक प्ले होता है, वो बस तुम खेल रहे हो, बस तुम जी रहे हो, और वो तुम बस करे जा रहे हो। सो आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग भाई। एंड या कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता भाई। अगर कोई, और पैसे से तो आई थिंक इसको जज उतना करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि या वो मैटर नहीं करता। हाँ, कोई चीज़ करके तुम पैसे बहुत ज़्यादा कमा सकते हो, बट अगर तुम वो करना नहीं चाहते तो तुम उसको लाइफ टाइम नहीं करोगे, राइट। तुम पैसे कलेक्ट करके तुम वहाँ जाओगे जहाँ तुम्हें मन लगता है, जहाँ तुम्हें अच्छा लगता है जो करना। वो कुछ भी हो सकता है भाई। किसी के लिए वो गाना हो सकता है, किसी के लिए वो पेंटिंग हो सकता है, किसी के लिए वो बुक रीडिंग हो सकता है। इट कुड बी एनीथिंग भाई। सो आई थिंक यू शुड ऑप्टिमाइज योर लाइफ फॉर दिस थिंग कि तुम एट द एंड या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम उस चीज़ को दे पाओ जो तुम्हें करना चाहते, तो जो तुम करना चाहते हो। आई नो भाई कि सबकी लाइफ ऐसी नहीं है, बहुत लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो ये सब अफोर्ड कर पाए। ये सब बस फिल्मों में अच्छा लगता है, ये सब बस वीडियोज़ में अच्छा लगता है कि भाई तुम फॉलो योर ड्रीम्स। मैं फॉलो योर ड्रीम्स वाला चीज़ नहीं बोल रहा हूँ, ये थोड़ा अलग है। एंड मैं यही तो बोल रहा हूँ कि तुम उस स्टेट के लिए जहाँ तुम वो कर पाओ जो तुम करना चाहते हो, उसके लिए तुम प्रोसेस करो। उस प्रोसेस में तुम एक्शंस लो जिसके एक्शंस वो हो सकते हैं जो तुम्हें नापसंद हो। मे बी लाइक फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं अपना एग्जाम्पल दूँ तो मुझे मुझे बिज़नेस करना है, मुझे लोगों की हेल्प करनी है, मुझे पैसे कमाना है ऑब्वियसली। बट इन अ वे मैं चाहता हूँ मैं मरने से पहले
एक नेट पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ो इस प्लेनेट पे, ठीक है, कि लोग बोले कि शिट लाइट ने ये सब चीज़ें की एंड जिससे वर्ल्ड बेटर हुआ, इवन लाइक इतू सा भी हो, आई थिंक माई लाइफ इज़ वर्थ इट। एंड उस चीज़ को करने के लिए मुझे पहले पैसे चाहिए और उससे पहले एंड उसके लिए मैं कुछ और करूँगा जो कि मुझे पैसे देगा, जिससे मैं वो चीज़ों के डायरेक्शन में काम कर पाऊँगा। एंड भाई बिजनेसेस मेरे हिसाब से तो यार बहुत बड़ा ह्यूमैनिटी के लिए सर्विस है, बिकॉज तुम उसकी वजह से लोगों को जॉब देते हो, लोगों का घर चलता है उसकी वजह से। तो आई एम जस्ट प्रो बिजनेस गाय, तो मेरे को भी वही सब चीज़ें करनी है भाई। बट या फ़िलहाल लाइफ के अलग स्टेप्स और अलग प्रोसेस में हूँ मैं, तो ये चीज़ें हैं। बट आई होप दिस मेक सेंस इवन 1% टू यू कि हाउ इम्पोर्टेंट इज़ इट इन योर लाइफ कि तुम वो करो जो तुम करना चाहते हो। या क्योंकि कितना बुरा होगा ना, ये सोचो कि तुम अपने लाइफ के लास्ट फेज में हो, लाइक 60+ हो चुको, 70 ईयर ओल्ड हो, और तुम पीछे मुड़ के देख रहे हो और तुम ये सोचो अरे यार मैंने अपना लाइफ वेस्ट किया, या फिर अरे यार मैंने वो किया जो मैं नहीं करना चाहता था, या अरे यार मैं वो चीज़ें नहीं कर पाया जो मुझे करना था, मेरा मन था। कितना बुरा होगा वो, क्योंकि अब तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है, वो चीज़ नहीं है जो कि सबसे ज़्यादा वैल्यूबल थी तुम्हारे लिए, वो तुमने वेस्ट कर दिया ऐसे ही। एंड फिर कोई नहीं होगा कि लाइक तुम मर रहे होगे तो कौन ही होगा तुम्हारे पास भाई, तुम अकेले मरोगे, ठीक है। तुम्हारे पास आसपास लोग होंगे बट तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा, तुम्हारे पास होंगे बट साथ और पास एक नहीं होता। तो तुम किसी के पास होके भी बहुत दूर हो सकते हो, राइट। तो दैट्स सैड अगर तुम्हारी लाइफ वैसे एंड हो रही है। तो मैं तो भाई ऐसे ही दिखता हूँ यार कि मेरी लाइफ इतनी है एंड उसको मेरे को ऐसे ऐसे जीना है ताकि मुझे इसका पूरा, एंड मे बी मैं गलत होऊंगा, मे बी मैं आगे कुछ और चीज़ें बेटर करूँगा सोचूंगा, बट मैं जब भी सोचता हूँ मैं हमेशा अपने लाइफ को एज अ फुल देख के ही सोचता हूँ। मैं बस कल परसों में नहीं रहता। हाँ, तो मैं फोकस करने के लिए कल और आज और अभी पे आना पड़ता है कि अभी मैं ये काम कर रहा हूँ तो सिर्फ मेरे लिए अभी यहीं पे फोकस करना है। बट इवेंचुअली तुम्हें लॉन्ग टर्म डिसीजन एंड लॉन्ग टर्म गेम्स खेलने पड़ते हैं जो बहुत आगे जाके तुम्हें फ़ायदा करता है, जो कि बहुत लोग बस बिजी हैं कल परसों और अगले हफ्ते की लाइफ को जीने में। तुम्हें डिसीजंस लेने होंगे बेस्ड ऑन 5 ईयर लॉन्ग गोल, 10 ईयर लॉन्ग गोल्स, मे बी योर लाइफ गोल्स, ताकि तुम वो चीज़ों के डायरेक्शन में जाओ जहाँ तुम्हें एक्चुअली जाना चाहिए, तुम एक्सीडेंटली कहीं भी ना पहुँच जाओ। क्योंकि देखो ना भाई, अगर तुम बस हफ्ते हफ्ते डिसाइड करके चलोगे तो तुम्हें भी नहीं पता तुम कहाँ जाओगे। बट अगर तुमने डिसाइड किया कि मुझे 10 साल बाद यहाँ होना है, और फिर तुम उसको पीछे लाओगे, लाइक ओके 10 साल मुझे अगर ये करना है तो मुझे अगले 5 साल में ये करना होगा, अगले साल ये करना होगा, और अगले महीने ये करना होगा, एंड अगले हफ्ते ये करना होगा। और इसीलिए मैं अगले हफ्ते ये करूँगा ताकि मैं 10 साल बाद वो कर पाऊँ जो मैं चाहता हूँ करना। दैट्स हाउ आई थिंक गोल सेटिंग शुड वर्क। एंड ये सबको रिफ्लेक्ट करना चाहिए इस चीज़ पे भाई कि तुम अभी जो कर रहे हो क्या वो सेम डायरेक्शन में है या फिर उस डायरेक्शन में ले जा रहा है जहाँ तुम जाना चाहोगे अगले मे बी 10 साल 5 साल के टाइम में। और अगर आंसर हाँ है तो करो तुम, अगर नहीं है तो फिर क्वेश्चन पूछो क्यों कर रहे हो। एंड ऑब्वियसली अगर तुम्हें आंसर मिल रहा है जो कि तुम्हें कन्विंस करा पा रहे हो कि ये करने लायक है तो करो, क्योंकि मे भी कुछ इमरजेंसी हो सकता है भाई, मे भी कुछ तुम फंसे हो सकते हो किसी चीज़ में जो कि बहुत ज़रूरी है उससे निकलना, तो उसके लिए तुम करोगे वो चीज़ें जो कि इररिलेवेंट है तुम्हारे 10 साल बाद वाले फ्यूचर सेल्फ के लिए, बट स्टिल तुम वो करोगे, राइट। तो हाँ, देयर इज़ नो वन फिक्स सोल्यूशन, देयर इज़ नो वन वीडियो दैट विल चेंज योर लाइफ। इट्स आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू कैन डू टू योर सेल्फ इज जस्ट भाई कि तुम खुद की लाइफ को सीरियसली लो एंड उसे क्वेश्चन पूछो एंड उसके आंसर ढूंढने का ट्राई करो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्शन लो। क्योंकि सोचने को तो तुम पूरा जीवन सोच सकते हो, बट करने को तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस ये बॉडी पुरानी हो रही है, ये माइंड पुराना हो रहा है, तुम्हारे पास रिसोर्सेज कम होंगे, तुम्हारे पास चीज़ें कम होती जाएंगी, कोई चीज़ें बढ़ती नहीं है खुद से, राइट। वो अगर तुम कुछ चीज़ों को छोड़ दो किसी चीज़ को डिफ़ॉल्ट स्टेट पे, तो उसका काम है डिस्ट्रॉय होना। अगर कोई पेड़ को पानी देना छोड़ दिया, फिर कोई भी चीज़ ब्रो ऑन डिफ़ॉल्ट स्टेट इट नेचुरल स्टेट इज़ डाइंग, तो उसे ज़िंदा रखने के लिए तुम्हें एफर्ट लगाना पड़ता है, तुम्हें उसको पानी देना पड़ता है, तुम्हें उसको एनर्जी देना पड़ता है ताकि वो ज़िंदा रहे, वो ग्रो करे। तो वो सब एक्टिवली ही होगा, वो पैसिवली कुछ नहीं होगा। एंड आई एम नॉट परफेक्ट, आई एम लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स भाई। लाइक मेरे दोस्त जो हैं वो बहुत ज़्यादा बेटर पोजीशन पे है मेरे से, मेरा सराउंडिंग, मैं ग्लैड हूँ भाई कि मेरा सराउंडिंग बहुत 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 अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो मैं बस चाहता हूँ, और मेरी कमियां हैं अभी बहुत ज़्यादा हैं जिन्हें मुझे ठीक करना है। लाइक ऑब्वियस कमियां बताऊँ तो मेरा, हाँ मैं लिस्ट डाउन करता हूँ इसमें जैसे, और आई वांट कि तुम भी अपनी
वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करो, उन्हें फिक्स करने की कोशिश करो। वरना अगर तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारी कमज़ोरी क्या है तो तुम एक बहुत ऐसा है ना कि एक एक बॉटल में तुम पानी डालना चाहते हो और पानी डाल भी रहे हो, मतलब तुम अच्छी चीज़ें सीख रहे हो, बट उन बॉटल्स में छेद है तो वो पानी गिरे जा रहा है। तो दैट होल इज़ योर वीकनेस बेसिकली। तो उससे दूर करना होगा तुम्हें। तो मेरी वीकनेसेस तो भाई एक तो मैं बोलूँगा मेरी, हाँ, वो है स्पीड भाई। मेरे को स्पीड चाहिए बिकॉज आई सो स्पीड नहीं स्पीड, जो इट्स आइडिया टू एग्जीक्यूशन। सोचा तुमने और किया, इसके बीच में अगर तुम जितना कम गैप रखोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होता है तुम्हारे लिए। राइट किया रॉन्ग किया डजेंट मैटर, तुमने किया राइट और उस चीज़ से तुम्हें डेटाज मिले कि ओके ऐसे करना चाहिए या फिर ऐसे नहीं करना चाहिए, वो बहुत वैल्यूबल होता है। बहुत लोग टाइम स्पेंड कर देते हैं बहुत ज़्यादा जस्ट सोचने में कैसे करूँ, कब करूँ, कितने में करूँ। ब्रो जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। मैं उसका विक्टिम हूँ, मैंने किया ऐसे, मैंने महीने और सालों ऐसे वेस्ट किए हैं बस सोचते सोचते। दैट्स नॉट द राइट थिंग। इसे मुझे चेंज करना है, मैं चेंज कर रहा हूँ। एंड मैं ट्रस्ट मी ब्रो, इन नेक्स्ट 2 months I'll be a different person. I'll tell you in the next videos, but yeah, that's gonna happen. तो स्पीड इज़ माई फर्स्ट वीकनेस आई विल से। सेकेंड मैं क्या ही बोलूँ, में भी हो सकता है, हाँ इट्स प्रायोरिटाइजिंग थिंग्स। तो मैं बोलूँ जनरली मैं काइंड ऑफ इमोशनल साइड जाऊँगा। स्पेक्ट्रम अगर लो इमोशनल एंड नॉन इमोशनल, मैं थोड़ा इमोशनल के उसमें एंड अप करता हूँ, जो कि बुरा नहीं है बट इसे कंट्रोल करना होगा मुझे। ये मेरे लाइफ के लॉजिकल डिसीजंस को अफेक्ट कर रहे हैं जो कि नहीं करना चाहिए। तो मुझे अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी पड़ेंगी लॉजिकली, प्रैक्टिकली, क्योंकि मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी मेरा काम है राइट। मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, मैं किन्हीं और चीज़ों पे फोकस नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं करूँगा इट्स गेम ओवर फॉर मी। क्योंकि मैं बता रहा हूँ भाई, इट्स गोइंग डू और डाई फॉर मी ब्रो, आई एम इन अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन। तो हाँ, प्रायोरिटीज़ मेरे को सेट करनी पड़ेंगी। फिर ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं, ये 2 चीज़ें मैं फिक्स कर लिया ना और डिसिप्लिन हो गया, इट्स गेम ओवर। आई मीन आई विल बी इन अ मच बेटर पोजीशन सिचुएशन। तो हाँ, वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ इस बात से कि भाई तुम सोचो तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है। एंड इसका जवाब एक दिन में नहीं आएगा भाई, एक हफ्ते में नहीं आएगा, एक महीने में नहीं आएगा, एक साल में भी ना आए। बट तुम ये कोशिश करते रहो कि तुम अपने उस चीज़ को खोजो एटलीस्ट कि तुम्हारे इंटरेस्ट किधर है, क्या चीज़ें करना तुम्हें पसंद है, क्या नहीं पसंद है। एंड अपनी लाइफ को ऑप्टिमाइज़ करो यार कि तुम उस डायरेक्शन में ले जा पाओ। क्योंकि अगर तुम 10 साल बाद भी वो पोजीशन पे जा रहे हो, 20 साल बाद भी जा रहे हो और वो लाइफ जीने लग रहे हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज़फुल होगा तुम्हारे लिए, तुम्हारी लाइफ के लिए। क्योंकि आई डोंट वांट कि कोई भी अपने डेथ बेड पे या फिर मरते समय ऐसा सोचे कि अरे यार लाइफ वेस्ट हो गया। तो वो तभी होगा ना जब तुम मोस्ट ऑफ द टाइम जो कि तुम्हारा काम होगा वो काम करोगे जो तुम करना चाहते हो। आई होप इट मेक सेंस, आई होप इट मेक सेंस। तो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। अभी मिलते हैं भैया अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर ब्रो। एंड हाँ, मैंने बाल अपना उड़ा दिया भाई, आई एम जस्ट बाल्ड राइट नाउ बिकॉज I'm gonna lock you in hard, bro. This time it's do or die. It's do or die, boy. See ya.